हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा कि कभी कभी तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, है ना? हाँ, सही सुना हो आपने। तो आज का जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे लोगों के कई सारे सवाल हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर भगवान बैठे हैं और वो ऐसे नीचे देख रहे हैं कि हाँ, ये श्याम क्या कर रहा है, ये कुसुम क्या कर रही है, ये सुनीता क्या कर रही है, ये मनीषा क्या कर रही है, ये नेहा क्या कर रही है ना? तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान ऊपर से देख रहा होगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाना कि इस संसार में कितने छोटे छोटे जीव, है ना? चूहा, तितली, मोर, है ना? हम इंसान, और इंसान ही ढेर सारे। तो क्या आपको लगता है कि ऊपर भगवान बैठे बैठे सबका हिसाब रख रहे होंगे? अरे ले इधर देखिए, इसने क्या करा, फटाफट उसने देख क्या करा, है ना? भाई, भगवान किसे कहते हैं? जब एक भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो इंसान है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है। समझना मेरी बात को ध्यान से कि जैसे ये यूट्यूब है ना, अब यूट्यूब पे मैं यहाँ से ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, मतलब अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड करने के जस्ट 5 मिनट बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, है ना? मैं कोई एडिटिंग वेडिटिंग जैसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ आपके सामने और एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया फिर मैं एडिटिंग करूँ ये करूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है ना? अ, मैं जो भी बोलता हूँ बस यहाँ आके मैंने बोल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँगा और उसके ये समझ लो कि विद इन अ सेकेंड जैसे ही मैंने यहाँ से बटन दबाया, सेव किया, और विद इन ए सेकेंड आपके पास पहुँच जाएगा। कोई राजस्थान में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, यूएस में बैठा है, सबके पास एक टाइम पे जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, कोई लेके जा रहा है कि वीडियो को? चलो भैया ले चलो, हट जाओ भैया, जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचाना है कनाडा। नहीं जा रहा है। क्या है? सिस्टम। ठीक है, सिस्टम बना हुआ है। तो वैसे ही आप ये समझिए कि हम लोग जो हैं, जितने भी आप मैं हम सब, कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हैं कि ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश है ना? तो हम सब एक ही हैं, हम सब ऊपर से भगवान के ही अंश हैं। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आप खुद ही कर्म करते हैं और आप खुद ही आपको सजा भी देते हैं अगर गलत कर्म बनता है, और अगर सही कर्म बनता है तो आप खुद हैप्पी भी होते हैं। मतलब ये कि भगवान ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब आप बोलोगे सर भगवान कैसे सिस्टम क्रिएट करता है जब इंसान कर सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया और विद इन अ सेकंड आपके पास आ गया। मतलब ये क्या है? ये सिस्टम है। ऐसा क्या है? तो वैसे ही, और आप एक और चीज़ देखो, जैसे आजकल आप कार वगैरह मोबाइल वगैरह आते हैं तो इनमें क्या आता है ना? इनमें अपडेशन, हर साल अपडेट हो गया, है ना? ये जो है 15 प्रो, है ना, 15 मैक्स, ऐसे ऐसे मोबाइल में आते हैं ना, हम लेने जाते हैं तो हर साल अपडेट होता रहता है। लेकिन आप ये सोचो कि इंसान जब से बना है, शुरुआत से, तो तब से कभी अपडेशन का वो आया क्या कि इसमें एक काम करते हैं कि यार एक काम करो भाई साहब, जैसे वहाँ भगवान बैठे होंगे ऐसे बातचीत कर रहे होंगे, क्यों मैं यूँ कह रहा था कि एक काम करते हैं कि जैसे दो आंखें अपन ने आगे देखी, एक बार करते हैं इस बार अपन इस साल 2025 में दो आंखें पीछे लगा के देखेंगे, ताकि यूँ बार बार आदमी को पीछे पलटना नहीं पड़े यूँ। हाँ यार, देखते हैं, अपडेट कर देते हैं। ज़रूरत पड़ी क्या? एक काम करते हैं, कान दिखे थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं, कभी मान लो और अच्छी शक्ल आ जाए। नहीं करना पड़ता ना। तो सबसे बड़ा कलाकार कौन है? ऊपर वाला। तो उसने ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है कि आप खुद जो करते जाएंगे उसका रिजल्ट आता जाएगा। हर कर्म का फल ऑटोमेटिक आपको किस, जैसे अभी के कैसे कर्म करेंगे, अगली कौन सी आपको योनि मिलेगी, है ना? कौन से मतलब आप क्या बनोगे, मुर्गा बनोगे, मोर बनोगे, कबूतर बनोगे? ऐसा थोड़ी ऊपर बैठा बैठा एक काम करो इसको कबूतर बना दो इसको ऐसा करो, इसको कोयल बनाओ, कोयल ये गाना बहुत सुंदर गाती है ना? तो ऐसा नहीं है। ऐसा सिस्टम अपडेट है कि भगवान तो बैठे हैं बिल्कुल ऐसे, उनको शांत बैठे हैं वो आराम से, बस आप ही अपने कर्म कर रहे हैं और आपको ही उसका रिजल्ट मिल रहा है, और आप दोष भी देते जा रहे हैं, मतलब कंप्लेंट्स, और जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो हमको करना क्या है सर, ये बताओ आप। तो करना ये है
कि जो भी हमारे पास आ रहा है हमारे ही द्वारा ही किया हुआ कोई कर्म है। ये बात तो हर आदमी जानता है, ऐसा इस संसार में कोई नहीं होगा जो इस बात को नहीं जानता। तो आप खुद ही ईश्वर हैं, आप खुद अपने आप को खुश भी करते हैं अपने ही कर्मों से, और आप खुद अपने आप को दुखी भी करते हैं अपने ही कर्मों से। कभी भी ये मत सोचना कि भगवान हमें दुखी कर रहा है या भगवान ने हमारे साथ ऐसे किया। भगवान क्यों करेगा? और ऐसा तो है नहीं कि थोड़े बहुत लोग हैं 10-15 तो भगवान ऊपर से हिसाब रख लेंगे बैठे बैठे। आप देखो इतने जीव हैं यहाँ पे, मतलब जंगल में आप चले जाओ तो हमने देखे ही नहीं इतने जीव है, मतलब आज तक देख भी नहीं पाए हम ऐसे ऐसे अलग अलग डिजाइन के। तो उनका सबका सेटिंग कौन देख रहा है? सब अपना अपना देख रहे हैं, सब अपना अपना। तो मतलब सिस्टम एक है जो सब लोगों की जानकारी में है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसको मानते नहीं है। और सिस्टम ये है कि आपको ये भी पता है कि कौन सा कर्म गलत है और ये भी पता है कौन सा कर्म अच्छा है। तो हर बस एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जब कोई आपको ये बोले ना कि हेलो, अब ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आप खुद ईश्वर हैं, आप अपने आप को अपने कर्मों से सुखी भी कर रहे हैं और दुखी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, पता सबको है। तो मैं ये बोल रहा था कि एक अच्छा सा, पता नहीं क्या बोल रहा था मैं फिर भूल गया। ये अभी बंद हुआ ना, अभी कुछ बोल रहा था मैं। अरे यार पता नहीं क्या है, ऐसे बात याद आती है मैं भूल जाता हूँ। रुको अभी मैं याद करता हूँ, एक सेकेंड रुकना है ना। हाँ भूल गया था मैं, और मैं कहीं पढ़ने नहीं गया था मैं। अभी आपको पता है मैं अभी 5 मिनट से सोच रहा था कि क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आपको कोई कहे ना, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने वीडियो में ये कहा कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। तो जैसे ये लाइन आप कहीं पढ़ो ना, तो आपको जो है ना मन में खुशी होनी चाहिए। आप समझना इस बात को, जब आपको कहीं ऐसे लिखने पढ़ने को मिल जाए कि कर्म का फल मिलता ही है, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो वहाँ पे आया कर्म का फल आज नहीं तो कल, तो उसको देख के आपको खुशी होनी चाहिए कि कब मिलेगा। कर्म ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको देख के अरे कुछ नहीं होता है। ये बात कौन बोलेगा कि कुछ नहीं होता है? जिसने कर्म ऐसे कर रखे हैं या कर्म ऐसे कर रहा है वो, तो वो ये बोलेगा अरे कुछ नहीं होता है, वो अपने मन को समझाएगा। है ना, जैसे मान लो कोई आदमी जो है वो बहुत शराब पीता है, तो वो कैसे उदाहरण लाएगा कि देखो हमारे एक अंकल जी थे, उनके कितने साल में मरे हो मालूम? कितने मरे बताओ? वो 95 साल 95 मतलब 95 ईयर की एज में मरे वो, और दिन रात शराब पीते। तो वो ऐसे उसके मन को समझाने के लिए वो वैसे वैसे एग्जाम्पल लाएगा। तो जो जैसे काम कर रहा है तो वो वैसे एग्जाम्पल आएगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अपने हिसाब से, मतलब अपने को सेटिस्फाई करना है कुल मिला के, ये है। तो जब आप कहीं पढ़ो ना कि कर्म का फल मिलता है, तो आपके कब मिलेगा ऐसा होना चाहिए अंदर से। तो आप ये जानकारी में रखो कि आप स्वयं ही ईश्वर हैं, आप ही अपने आप को सुखी दुखी कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यार कर्म ऐसे नहीं बने जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि वो चीज़ फिर मेरे पास लौट के आएगी किसी दूसरे रूप में, फिर मैं परेशान होऊंगा। आप बात समझ गए ना? अच्छा, ये बात जानकारी में सबके है, पर दिल है कि मानता नहीं, है ना दिल है बस, ये मन सबसे खतरनाक चीज़ है। इस मन को कंट्रोल करना, लोग आपने देखा होगा जैसे योगी लोग पहाड़ों में तपस्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, शांत बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि उनको पिक्चर समझ में आ गई कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे बहुत कम बोलना बोलना पड़ेगा, मुझे बहुत कम लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करते ही लड़ाई चालू हो जाती है, उनकी बात ही ऐसी होती है। तो या तो आप बात ऐसी करो कि आपकी बात, जब आप किसी से बात करें ना, तो सामने वाला उस बात को सुनने के लिए तरसे, मतलब उसके कान कि ये आदमी कब बोलेगा। ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, ऐसी आपकी बातचीत। ऐसे नहीं कि कोई अरे ये बोल नहीं दे यार यहाँ पे। जैसे कई बार होता है ना कि कहीं पार्टी चल रही है और कोई आदमी आ जाता है और एकदम अपन देखते हैं और यार इसको किसने बुला लिया यार, पता नहीं ये कुछ बोल नहीं दे, बस भगवान कैसे भी करके इसको शांत रख लेना। मतलब आपने ऐसी अपनी छवि बना रखी। सोचो आप
कि वो व्यक्ति चाह रहा है कि, और ऐसे में आप हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे। आपको देख के लोग, जैसे आप देखो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होगा जिसको देख के आपके अंदर हैप्पीनेस आ रही है, मतलब वो हाई वाइब्रेशन में है, उसके काम फटाफट होंगे, ये भी ध्यान रख लेना। हाई वाइब्रेशन में आप तो है ही सही, पर वो भी है, क्योंकि उसको देख के एकदम चेहरे पे सही, अरे वाह यार ये आ गए क्या, और आप दौड़ के उनसे मिलने गए। शादी में ऐसा होता है ना, और एक कोई आया जिसको देख के अपन छुप जाते हैं, अरे ये पता नहीं माता खाएगा अभी, तो मतलब वो लो वाइब्रेशन में है, वो कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा ले उसका काम नहीं होगा। तो आपको जो है ना अपना ऑरा ऐसा बनाना है, और वो किससे बनेगा, केवल आपके शब्दों से। बस आपके जो शब्दों के बाण होते हैं ना, ये ऐसे होने चाहिए। जैसे मैं मेरी क्लास, ऑफलाइन क्लास में जब मेरे बच्चे आते थे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो जब मैं पढ़ाने के लिए जाता था तो कम से कम ऐसे 200 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इधर और इधर, है ना, और मैं जाता था पढ़ाने के लिए, तो मैं ऐसे जाते जाते, हाँ भाई कैसे, अरे सर बढ़िया, बस उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनके कंधे पे हाथ रख देता था मैं, उनसे ऐसे बात करना, और कैसे क्या, है ना, कुछ भी थोड़ा सा मजाक कर लेना, तो वो आदमी की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, वाह यार सर ने मुझसे बात करी। तो वहाँ से क्या, वहाँ से वो व्यक्ति मेरे को अगले दिन कब आएंगे, सर कब आएंगे, आप बात समझो। तो वाइब्रेशन आपको हाई करनी पड़ेगी, और केवल आपकी बातें, और कभी कभी कुछ लोगों की बातें ऐसी तीखी होती है कि वो दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ये समझ लो आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, आप कितनी ट्रिक लगा लो काम नहीं करेगी, वो बड़ी मुश्किल से काम करेगी। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको, आप ही सब कुछ हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है, ये सब हम अपने आप को सजा दे रहे हैं खुद ही। आप देखो जैसे कि मेरे पास कोई मुझे दूसरा, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा, देख लेंगे कौन क्या कर लेता है, मेरा किसी को ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। आप खुद ही अपने आप को, जैसे आप अकेले बैठे हैं, ऐसे गेट लग रहा है, अंदर मैं अकेला हूँ, पर मैं अकेला ही मुझे परेशान कर रहा हूँ, मैं अकेला ही मुझे हैप्पी कर रहा हूँ। एक आदमी ऐसा होगा जो अकेले बैठे बैठे खुश हो रहा होगा, है ना, और एक आदमी ऐसा है क्यों, क्योंकि उसके कर्म। और कोई एक आदमी हो जो अकेला बैठा बैठा परेशान हो रहा होगा, डिप्रेस्ड हो रहा होगा, एंग्जाइटी हो रही होगी उसको, उसका जी घबरा रहा होगा, एक का तो दिल धक धक कर रहा है उधर, है ना। हाँ, वो गाना सुना होगा ना आपने, कब आएगा मेरे बंजारे, है ना। तो वो एक तो उसका जी मचल रहा है किसी से मिलने के लिए, या कुछ खाने के लिए, है ना, या कुछ मूवी देखने के लिए, या उसका सिलेक्शन हो गया तो जाने के लिए जॉब में, है ना। आपका भी होगा, सबका चिंता मत करो, सब समय आप सबका इस बात को कॉपी में लिख लो कि अच्छा आने वाला है, और इस बात को आप बार बार रिवाइज करते रहो कि मेरा समय अच्छा आने वाला है, मेरा समय अच्छा आने वाला है। और जितने भी कंप्लेंट्स है उनको हटा दो ज़िंदगी से, क्योंकि वो हमारे ही द्वारा किया हुआ कुछ है जो हमारी ज़िंदगी में है। और अब आगे के लिए आप इतना सा कर लो कि मेरा अच्छा समय आने वाला है, मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं लोगों को खुश रखता हूँ, है ना, और मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। बस ये आप रिवाइज करते जाओ उसको रिपीट मोड पे, धीरे धीरे देखोगे आपका जीवन बदल जाएगा, ये सच बात है, ठीक है। तो आपको आपका वाइब्रेशन कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है, ताकि लोग आपको मिलने के लिए तरसें, है ना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। सामने वाले लोग बोले कि तुम मिलने की कोशिश करना, वादा मत करो, है ना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो ऐसा अपने को वोरा बनाना है। ओके एवरीवन, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो हमारे 21 डेज़ की क्लास है, उसकी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जिसको डेमो देखना है वो वहाँ से देख लेना। वो मैंने काव्या के चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है, काव्या मस्ती विद काव्या, तो उस पर देख लेना। और किसी को अगर वो क्लास लेना है तो उसी के नीचे एक और लिंक है जिस पे जाके आप बाय कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और किसी को अगर पर्सनल बात करना है 1-on-1 तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।